क्या गंदे पुराने भद्दे पर्दे लगाए हैं माँ जी, बहुत बोरिंग है, आज ही बदल देते हैं। अच्छा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं तुझे इस घर में आने के बाद और अभी से तूने अपना बदलाव शुरू कर दिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो चाहती हूँ कि मेरा घर सुंदर दिखे, और पर्दे ही क्यों, फर्नीचर, रंग, मैं तो कहूँ सारा डेकोर ही बदल देने लायक है। अगर इतने ही बदलाव का शौक है ना, तो तू घर ही क्यों नहीं बदल देती? मैं क्यों घर बदलूं? शादी करके आई हूँ यहाँ पे, ये घर मेरा भी उतना ही है जितना कि आपका। हाँ, तो यहाँ तेरी भी मर्जी नहीं चलेगी। कैसे नहीं चलेगी मेरी मर्जी? आपने कभी गौर किया कि शादी के बाद आपके घर, आपके रहन सहन, पहनावे, खान पान वगैरह में कितना बदलाव आया है? जाहिर है गौर किया ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और चूंकि मैं खुद भी शादीशुदा इंसान हूं, तो अच्छी तरह से जानता हूं कि शादी के बाद दुल्हन और ससुराल वालों को आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना ही होता है। और इस एडजस्टमेंट में सबसे बड़े जो किरदार होते हैं वो है सास और बहू। सास जो कि अब तक घर को अपने हिसाब से चलाती आई है, कोई नई लड़की आकर उससे बदलाव की बात कहे तो क्लैश होगा ही, दो बर्तन होंगे तो आवाज होगी, टकराव होगा, जाहिर है। लेकिन अगर ये टकराव बढ़ते बढ़ते एक बड़े अपराध की शक्ल इख्तियार कर ले तो क्या? ये मौसी जी है। नमस्ते। जया, तुमने अपने बेटे की चट मंगनी और पट शादी कर दी। क्या करूं, लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, तो देर किस बात की? अरे भगवान, इतनी खूबसूरत बहू मिली है, ऐसे ही थोड़ी हाथ से जाने देते इसको। हमारे राम को सीता मिल गई है, फिर मैं देर क्यों करूं? अरे हाँ बेटा, मुंह मीठा करो, ये लो बेटा। बेटा क्या हुआ, ठीक है ना? माँ जी, आप नॉन वेजिटेरियन है क्या? हाँ, पर ये सवाल इस वक्त? बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ और मुझे आपके हाथ से बदबू आ रही है। बेटा, मैंने नॉनवेज तो बहुत पहले बनाया था और हाथ भी धोए थे। बेटा प्लीज। अरे ये कैसी बहू है, सबके सामने बेइज्जती कर दी। हमारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो मम्मी जी से मैंने तुम्हारा बर्ताव देखकर मुझे भी अजीब लगा, और मम्मी जी भी थोड़ी परेशान है। इसलिए आने में देर हो गई है ना? राहुल, मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती के लिए मुझे मम्मी जी से माफी मांगनी चाहिए। मैं उनसे माफी मांग के आती हूँ। कल सुबह माफी मांग लेना। अभी तुम मेरे पास रहना। क्या हुआ बेटा? तो क्या है ना राहुल, कि मुझे तुम्हारी मूंछ बहुत जोर से चुभ रही है।
तुम तो जानते हो ना राहुल कि मेरी स्किन कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। तो अगर छोटी सी भी कोई चीज होती है ना तो झट से रैशेज आ जाते हैं। और तुम तो ऐसा नहीं चाहोगे ना कि मैं ऐसी दिखूं? अच्छा, तो मेरा एक छोटा सा काम करोगे? क्या? तुम्हारी ये जो मूछें है ना, इन्हें शेव कर दो मेरे लिए। मम्मी जी, गुड मॉर्निंग। सुखी रहो बेटा, कितनी सुंदर लग रही है तू। अरे बेटा, तू इतनी जल्दी तैयार हो गई? हाँ, वो क्या है ना मम्मी जी के माँ के घर जाना है तो इसलिए आप भी चेंज कर लीजिए ना जल्दी से। मैं फटाफट नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद जल्दी से नहा के तैयार हो जाती हूँ। आप अभी तक नहाई ही नहीं है? इसका मतलब आप बिना नहाए किचन में आ गई? नहीं नहीं, वो क्या है ना मम्मी जी के हमारे घर में तो नहा के बाबा जी की पूजा करके ही किचन में आते हैं। बेटा, सबके घर के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। मम्मी जी, ये आपने किचन में शेल्फ क्यों लगा रखे हैं? मैं सोच रही थी कि अगर हम ये किचन रिवैम्प करें और इसे और फैशनेबल बना दें तो हमारा घर और भी अच्छा लगेगा, है ना? इसकी क्या जरूरत है बेटा? शेल्फ है ना, बड़े कन्वीनियंट है। कुछ भी चाहिए खोलो और ले लो, सिंपल। अरे वाह, बहू की देखा देखी में तू भी जल्दी तैयार हो गया। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? हाथ क्यों लगाया मुंह पे? कुछ नहीं, तो बस क्या ऐसे। हुआ? हाथ निकाल। अरे देखने देना क्या हुआ, हाथ निकालना। तूने मूंछ मुंडवा ली? नहीं नहीं मॉम, एक्चुअली वो शेव करते वक्त कट गई। ओह, शेव करते वक्त कट गई। समझती हूँ, सब कुछ समझती हूँ। शादी के दूसरे ही दिन ये मूंछ क्यों कट जाती है? वाओ, नाइस मॉम। मम्मी जी, राहुल बहुत अच्छे लग रहे हैं ना? आई मीन इन्हें क्लीन शेवन लुक सूट करता है ना? बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारे ससुर की भी मूछें थी और वो मूछें में बहुत अच्छे लगते थे। बेटा, जिसको जो अच्छा लगे वही सही होता है। अरे क्या बात है भाई, नॉन वेज में क्या बनाया है? राम 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 राम। भाई साहब, हम लोग नॉन वेज वगैरह नहीं खाते बिल्कुल। अरे भाई, आप नहीं खाते तो क्या हुआ, हम तो खाते हैं ना। भाई साहब, इन्होंने नेम लिया है, वो लोग सिर्फ वेज खाते हैं। ये क्या समझन जी, लंच पे बुलाया है और हमें ये घास फूस खिलाएंगे क्या? अरे भाई साहब, आप हमारे घर का शाकाहारी खाना खा कर तो देखिए, ये सब नॉन वेज वगैरह सब भूल जाएंगे आप। अरे वो तो हम भूल जाएंगे बहन जी, पर आपके लाडले जमाई राजा का क्या? राहुल तो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, उसे रोज नॉन वेज खाने की आदत है। क्यों भाई? तो ऐसी आदतें बदली भी तो जा सकती है ना मौसा जी? अरे बेटा, बुरी आदत है तो बदली जा सकती है, और नॉनवेज खाना बुरी आदत नहीं है। माँ, क्या किया तुमने? सबके सामने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोलने तो देती। बोलने से क्या फायदा? तुझे लगता है तेरी सास या तेरा पति सुधरेंगे? सास का तो पता नहीं, लेकिन अपने पति को जरूर सुधार के रहूंगी मैं, देखने। माँ, ये हंसना बंद कीजिए और मुझे ये बताइए अपनी सास का क्या करूं मैं? मुझे तेरे ससुराल आना होगा, लेकिन यही तो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब तू देख माँ, कि मैं तुझे अपने ससुराल में कैसे एंट्री दिलाती हूँ। अब तो मुझ नहीं छू रही ना? राहुल, सिगरेट भी है तुमने? अब हाँ अर्पिता, तो लेकिन दोपहर को पी थी मैंने। नहीं, वो क्या है ना कि
बहुत बदबू आ रही तुम्हारे मुंह से, प्लीज जाके ब्रश करके आओ ना। अच्छा, बदबू आ रही है। ठीक है, कल सुबह ब्रश कर लूंगा। अभी तो आ जाओ। मैंने कहा ना राहुल, प्लीज जाके ब्रश करके आओ। कम ऑन डार्लिंग, कल सुबह कर लूंगा ना। कम। राहुल जाओ प्लीज, प्लीज। राहुल, वो एक रिक्वेस्ट थी। माँ का घर ना रेनोवेट हो रहा है, इसलिए वो सोच रही थी कि वो गांव चले जाए। मैंने कह दिया कि वो कुछ दिन हमारे यहाँ रह सकते हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 15 दिन। मैंने ठीक किया ना? हाँ, बुला दो। थैंक यू। राहुल, आज ना तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। शाम को हम दोनों मार्केट जाएंगे घर के लिए नए पर्दे लाने। हाँ, पर्दे बदलने की क्या जरूरत है बेटा? अभी अभी तुम दोनों की शादी के बाद सारे पर्दे नए लाए हैं हम। अर्पिता, सनलाइट की तरह मैं भी तेरे घर के अंदर आ गई। कैसी है? बिल्कुल ठीक। आज प्रणाम। खुश रहो, लंबी उम्र हो बेटा। नमस्कार समधन जी। नमस्ते। अरे सुबह सुबह मैं इतना सारा सामान लेके तीरथ में जा रही है? अरे समधन जी, अपनी बेटी को इतने अच्छे घर में ब्याह दिया, मेरे लिए इससे बड़ी तीरथ की बात और क्या होगी। वैसे ये सारा सामान लेकर मैं इस घर में रहने आ गई हूँ। क्या हुआ? आपके बेटे ने आपको बताया नहीं? हाँ मॉम, मैं आपको बताना भूल गया। वो अर्पिता की माँ का घर रेनोवेट हो रहा है, वो कुछ दिन हमारे साथ ही यहीं रहेंगे। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। नहीं तो अपना घर समझ के रह सकती है आप। अरे वाह, इससे बढ़िया और बात क्या होगी। समधन जी, हाँ, ये हमारे बाबा जी का प्रसाद है, ये लीजिए। माँ रुकिए, इनके हाथ में अंडा है। बाबा जी, बाबा जी। समधन जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ आपसे, जब तक मैं इस घर में रहूंगी, ये अंडा, मांस, मछली, ये त्यागना होगा। नहीं, ये संभव नहीं। आप अपने बेटी के ससुराल को अपना घर समझकर कुछ दिन के लिए यहाँ रह सकती है, लेकिन इस घर के जो तौर तरीके हैं वो नहीं बदलेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। ये मम्मी जी का कुछ करना पड़ेगा। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ मम्मी जी। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया कल और आज। आपको तो आदत होगी ना नॉनवेज खाने की, इसलिए मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता कि मैं आपको रोकूं। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
बेटा, अनजाने में की हुई गलती भगवान भी माफ कर देता है। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया मम्मी जी? एक शर्त पे। क्या? आज से तुम मम्मी जी नहीं, माँ कहोगी। आज से हर रात को मैं आपके लिए दूध लेके आऊंगी, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ? क्या? जब मैं आपके लिए दूध लाऊंगी तो आपको सारा दूध मेरे सामने ही पीना पड़ेगा। थैंक्स मॉम को सॉरी कहने के लिए। मैं बहुत परेशान था कि पता नहीं तुम दोनों में बात कैसे बनेगी। राहुल, अब तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ ही है। हाँ, चलो सो जाते हैं, आ जाओ। वो है ना राहुल, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं है अचानक से। ठीक है, कोई तुम आराम करो। हाँ, अच्छा। Oops. I'm sorry, Ma. I am so sorry. आप तो मेरी प्यारी सास है ना, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए ना मुझे प्लीज। गिर गई आप, ज्यादा लगी होगी। आई, जाके अंडा बनाइए। जाइए ना जाके अंडा बनाइए। अंडा बना के मेरे पति का धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। मेरे पति को धर्म भ्रष्ट नहीं करने दूंगी। ये आदत छोड़, ये मेरा घर है, मेरा घर है। ये डॉक्टर साहब, माँ को क्या हुआ है? ये जल्दी ठीक तो हो जाएंगी ना? वो चक्कर खाकर गिरने की वजह से ये सारी चोटें आई हैं। आपने बीपी चेक किया? बीपी तो नॉर्मल है ना? चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है ताकि फिर से ये चक्कर खाकर गिर न जाए। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? घर का किचन का काम कौन संभालेगा? नौकरों के हाथ में तो नहीं दे सकती ना। मैं हूं ना, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। बेटा, बहन जी, हम दोनों है ना, पूरा घर संभाल लेंगे। आइए डॉक्टर साहब। थोड़ी देर सो जाती हूँ। थैंक गॉड माँ, हमने सब फेंक दिया। बाबा जी, अरे है ना, अच्छा हुआ सफाई हो गई घर की। और आज से इस घर पे सिर्फ मेरा राज चलेगा। माँ जी, मैंने आपके लिए खास लौकी का सूप और खिचड़ी बनाई है, खा लीजिए ना। नहीं बेटा, लौकी मुझे पसंद नहीं है, मैं सूप नहीं पी सकती।
मॉम प्लीज खा लो। देखो वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि पेट हल्का रखना है और लौकी का सूप आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। प्लीज। राहुल, तुम माँ जी के लिए नई बीपी की मशीन लाए हो? हाँ। अच्छा किया। अच्छा, एक और बात थी। वो मुझे एक नई गाड़ी पसंद आई है, मुझे ले दो ना प्लीज। देखो अर्पिता, इस महीने बहुत खर्चे हो चुके हैं, शादी का खर्चा, माँ के इलाज का खर्चा, तो हम गाड़ी के बारे में अगले महीने सोचे। माँ आप सूप लो ना, मैं खिलाता हूँ आपको, जैसे आप मुझे बचपन में खिलाती थी। बेटा अर्पिता को समझाओ ना कि उसकी माँ काफी दिनों से हमारे घर में है, अब उन्हें जाना चाहिए। क्या है बेटा, शादी के बाद लड़की को खुद का घर संसार बसाना होता है और वो घर तभी बस सकता है जब माँ का पल्लू छूटे। बेटा तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी मैं समझ रहा हूँ। राहुल, एक पल यहाँ के बैठो ना राहुल। कहो। वो मैंने तुम्हें गाड़ी के लिए कहा था ना, मुझे एक नई कार दिला दो प्लीज। अभी तो ये क्या लगा रखा है तुमने? जब देखो नई फरमाइशें लेके आती हो, नए पर्दे लगा दो, घर का इंटीरियर करवा दो, नया कार दिलवा दो, मैं कोई एटीएम मशीनों की बटन दबा दो और पैसे बाहर। अच्छा, और जो तुमने अपनी माँ का इतना बड़ा मेडिकल बिल भरा है उसके लिए पैसे कहाँ से आए? एक और लफ्ज नहीं, बस। तुम्हारी माँ यहाँ से कब जाने वाली है? क्यों? अब मेरी माँ से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कुछ नहीं। ताकि इस माँ बेटे का प्लान है मेरी माँ को इस घर के बाहर निकालने का। माँ, मुझे डराई थी। तू कर क्या रही है? दूध में नीम की गोलियां मिला रही हूँ और क्या कर रही हूँ मैं? तू पागल है? तू ये सब क्यों कर रही है? चल ये दूध उठा और इसे अभी फेंक, ये बिल्कुल गलत है। माँ आप ये क्या बोल रही है? ऐसे थोड़ा ना कर सकती हूँ मैं। ऐसे ये सब करने में मुझे बहुत मजा आता है सच्ची। और एक और बात बता दूं आपको, इनका और राहुल का प्लान है आपको इस घर से बाहर निकालने का। इस बार ना डबल पिटाई करूंगी मैं, बस फाइनल है। ना ना ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं करेगी, समझ में आई? अगर राहुल को पता चला ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आप क्या चाहती हैं कि मैं मम्मी जी को मांस मच्छी खिलाकर अपने पति का धर्म भ्रष्ट करने दूं? कल को मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा करेगी तो फिर? सुन माँ प्लीज। मतलब माँ जी, दूध पी लीजिए। पी लूंगी बेटा, मैं फ्रेश होके आती हूँ। माँ जी पहले आप दूध पी लीजिए ना। लीजिए। पी लूंगी ना थोड़ी देर बाद, मैं 2 मिनट में फ्रेश होके आती हूँ, अभी आई।
सासू माँ ने अपनी मनमानी फिर से शुरू कर दी है। सुन रुक। माँ जी आप क्या कर रही हैं? बहू, तुम्हें पता है ससुराल को ससुराल क्यों कहते हैं, पतिलाल क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ सास के कायदे कानून चलते हैं। तुम अपने कायदे कानून हम पे थोपने का बंद कर दो। समधन जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरी बेटी का वो मतलब नहीं था। वो मम्मी जी मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे आपके सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल है, इसलिए वेज खाने पर थोड़ा जोर दे रही थी और कुछ नहीं। मुझे तुम्हारा ये लौकी का सूप और बेस्वाद खिचड़ी पसंद नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं शायद इसी वजह से कमजोर होती जा रही हूँ। लेकिन मम्मी जी आपको डॉक्टर ने फ्राइड खाने से मना किया है तो मैं कहाँ फ्राइड खा रही हूँ? ओह, ये ऑमलेट, ये तो मैंने राहुल के लिए बनाई और मेरे लिए चिकन सूप। राहुल ऑमलेट नहीं खाए। गुड मॉर्निंग। आज नाश्ते में क्या बना मॉम? वाह, ऑमलेट। मॉम जल्दी दे दो, बहुत दिनों से ऑमलेट नहीं खाया मैंने। हाँ बाबा, लाती हूँ, एकदम गरम है। लो बेटा, एकदम गरम है। वेरी नाइस। मम्मा अभी खाओ ना। नहीं बेटा, मेरे लिए सूप है। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ ना, तो हर रोज तुम्हारे लिए नाश्ते में नॉनवेज ही बनेगा। अर्पिता, जरा सबके लिए चाय बना दोगी? सुनिए, आप भी क्या चाय पियेंगे? नहीं थैंक यू, आपसे बात करनी है। आप आइए। अर्पिता, मॉम का नाश्ता उनके कमरे में रख दोगी? हाँ, नहीं, बहू मेरे नाश्ते को हाथ नहीं लगाएगी। राहुल तुमने देखा ना मम्मी जी मुझसे कैसे बिहेव करती है सबके सामने। टू बैड। अर्पिता, मम्मा तुम्हारा लिहाज करके तुम्हें मना किया है ना? देखो मुझे भी लेट हो रहा ऑफिस के लिए, मैं भी निकल रहा हूँ, शाम को मिलेंगे। सी यू। आपको तो बहुत तकलीफ होती होगी ना चिकन, एग्स और नॉनवेज से? जी। तो चली क्यों नहीं जाती? जी? हमारे यहाँ लड़की के घर में, ससुराल में पानी तक नहीं पीते, पर आप तो यहाँ धरना डाल के बैठी है। नहीं, वो मेरे घर का रेनोवेशन और झूठ, वो सिर्फ एक बहाना था। मुझे लगता है आपको आज ही चले जाना चाहिए। मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। तूने सूप में नींद की गोलियां मिलाई थी ना? ऐसी कोई बात नहीं है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया था। आपको गलतफहमी हुई है। इसने हाँ मिलाई। और अब तू बेहोश हो जाएगी और फिर तू सोच भी नहीं सकती कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। बहुत स्मार्ट समझती है ना अपने आप को तू। स्मार्ट समझती है अपने आप को। अर्पिता हट, तू पागल हो गई है। नहीं अर्पिता, नहीं, तू कुछ नहीं करेगी। बेटा सुन मेरी बात, चल उनको कमरे में लेके चलते। चल चलिए।
चलिए। अरे कहाँ छोड़ रही आप? आज तक आप भी यही सोचते होंगे ना कि सास और बहू के रिश्ते में हमेशा सास ही बहू पर अत्याचार करती है। और आप क्या, अमूमन हम सभी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं इस पूरी सोच को हिलाकर रख देती हैं। एक बहू अपनी सास के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव कर रही है। चलिए सास भूल जाइए, औरत भी छोड़ दीजिए। सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा वहशियाना बर्ताव कर सकता है? अरे इंसान और जानवर में कोई फर्क है या नहीं? और मुझे तो अर्पिता की मां को देखकर भी समझ में नहीं आता, आखिर किस तरह की मां है ये? उसे तो बहुत पहले ही अपनी बेटी को ऐसी हरकतें करने से रोकना चाहिए था। और बेटी भी ये सब करके क्या हासिल कर लेगी? वो ये क्यों नहीं समझ रही है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में करने की कोशिश में वो अपना घर बना नहीं रही है, बल्कि बर्बाद कर रही है। और उसके इस पागलपन की सबसे बड़ी शिकार बन रही है उसकी सास जया। ये तो चोटों के निशान हैं और लगता है कि किसी ने छड़ी वगैरह से बुरी तरीके से मारा है। और हाँ, इनका बीपी भी बहुत बढ़ गया है। माँ जी हम लोग आ गए। आपको कुछ माँ जी आपको क्या हो गया? क्या हुआ माँ जी को? ये मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ अर्पिता, माँ को इतनी चोट कैसे लगी? मुझे क्या पता। माँ और मैं तो मार्केट गए थे सब्जी लेने के लिए, पर हमारे जाने से पहले माँ जी ने चिकन सूप पिया था और फिर तो वो सो। अगर मैं आप लोगों से कुछ कहूँ तो आप लोगों को अजीब तो नहीं लगेगा? भगवान की लाठी में आवाज तो होती नहीं है। और माँ जी इतना नॉनवेज खाती हैं, चिकन सूप पीती हैं, अंडे खाती हैं, तो भगवान ने इनको जरूर पनिश किया होगा। हाँ, क्या बकवास कर रही हो तुम अर्पिता? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा होता है, मैं जानती हूँ ना, मैं सच कह रही हूँ। पिता बकवास बंद करो। ये दवाइयाँ हैं, आप ले लेना। और हाँ, बाकी मेरी कोई जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। माँ जी ये क्या बकवास कर रही है? माँ को क्यों कुछ बोल रहे हो? मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ की भलाई के बारे में बोल रही हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं पागल हूँ? तुम और तुम्हारी माँ मिलके इतना सारा पाप करते हो। पिता बस करो। हम पूरी जिंदगी चिकन खा रहे, नॉनवेज खा रहे, हमें कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे आने के बाद ये वेज खाओ, ये वेज खाओ, ये क्या लगा रखा है? दिमाग खराब करके रखा है तुमने। निकल जाओ यहाँ से। चल, तेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, तू चल यहाँ से। हाँ, तो उनकी तबीयत मेरी वजह से थोड़ा खराब है, तुझे बस में चिल्ला रहे हैं। बस खबर रखो, निकलो यहाँ से। चल फिर कमरे में चल। चल मेरे साथ, चल। चल जाओ वरना। जा रही हूँ। तू चल मेरे साथ, चल अपने घर चल। चल यहाँ से। हाथ छोड़िए माँ, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। आपको जरूरत, आप जाइए यहाँ से। ऑफिस का एक अर्जेंट काम आया है, मुझे जाना होगा। माँ का ख्याल रखना। मुझे मेरे घर ले चल। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं अपने घर जाऊंगी। तू अपनी सास का ख्याल रखना। हाँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं सो रही। बेटा मुझे मेरे घर छोड़ दो। शौक है ना अपनी मनमानी करने का। कब्रिस्तान बना के जो रखा है ना तूने, उसकी सफाई अब भगवान के पास जाके देना।
प्लीज मेरे साथ। हाँ, यहाँ से रुक कर चली गई तेरी वजह से। मेरा पति तुझ पर पैसे लुटाता है, मुझे टूटी कौड़ी भी नहीं देता। मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दूं तुझे? चल! मुझे माफ कर। गलती क्या होती है मैं बताती हूँ। गलती एक मिनट। अरे माँ जी, राहुल जब वापस आएगा तो उसे मेन गेट पे मिलेगा। I'm sorry। तू नहीं, तेरी लाश। पागल हो गए, तुम्हें क्या कर दी तुम? इतनी स्वरूप साहब को मारने चली थी तू। हे भगवान, क्या संस्कार दे दिए मैंने तुझे। क्या तुझे ये सिखाया मैंने कि तू अपनी सास को मार दे। तुझे तो बेटी कहते हुए, मुझे अपने आप को माँ कहते हुए शर्म आती है। वो तो अच्छा हुआ कि माँ ने मुझे पहले ही बता दिया। मेरे खाने में नींद की गोलियां मिला के और उसके बाद मुझे मार दिया। मॉम, लेकिन अर्पिता ऐसा क्यों करेगी? मैं जानता हूँ कि वो गुस्से में, लेकिन आपके पास कोई सबूत तो होगा। तू मुझसे सबूत मांग रहा है? नहीं मॉम, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर मॉम इतना बड़ा इल्जाम बिना सबूत के अर्पिता पे डालना। मॉम एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, मैंने आपके माँ का ब्लड रिपोर्ट चेक किया है। ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक आपके माँ को कुछ नींद की गोलियां दी जा रही। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, मैं अभी आया। ठीक है, अब वही रुके। और तुम्हारी माँ ने घर जाने का बहाना बनाया ताकि वो मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में बता सके। अर्पिता मॉम के साथ ऐसा करती है? सब माफ कर दो, सब मेरी गलती है। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत देना। अरे तुम्हारी माँ ने इतनी विनती की मुझसे कि तुम्हें माफ कर दे। मैंने सोचा कि तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन तुम माँ की जान लेने की कोशिश कर रही थी। अरे तुम पागल हो तो पागल। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ये आके ना अब पुलिस को दिखा, तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी अर्पिता। क्या बात? क्या बात? तो तुमने पुलिस को बुलाया? तुम्हें क्या लगता है पुलिस यहाँ आएगी और मुझे उठा के लेके चली जाएगी? ऐसे कैसे लेके चली जाएगी मुझे राहुल? पुलिस यहाँ आएगी तब मैं उन्हें चिल्ला के बताऊंगी कि तुम दोनों माँ बेटे मुझे कितना मारते थे, और मेरी माँ से दहेज भी मांगा है। बोलूंगी मैं उन्हें। एक मिनट माँ, के बाद देखेंगे कि पुलिस किसको गिरफ्तार करके लेके जाएगी। क्या करोगे तुम राहुल, क्या करोगे? बोलो। इसके लिए सबूत चाहिए था। नहीं माँ, और सबूत चाहिए? नहीं माँ, मेरी गलती है माँ। मैंने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया था। भैया थोड़ा जल्दी करना, किसी को पता न चले। इसकी सारी हरकतें ना रिकॉर्ड हो गई है। अपने किए की सजा जरूर मिली। नहीं, ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए। मेरी बेटी है ये। माफ कर दीजिए। आओ माँ, हम चलते हैं। आओ माँ। बिल्कुल सही कह गए हैं बड़े बुजुर्ग। कोई भी रिश्ता एक दूसरे की इज्जत करने से चलता है, एक दूसरे को काबू में करने से नहीं। रेस्पेक्ट ना कि कंट्रोल। लेकिन ससुराल में अपना राज चलाने, सब कुछ अपने कंट्रोल में करने के जुनून में अर्पिता इस हद तक चली गई कि अपनी सास की हत्या पर आमादा हो गई। परिणाम क्या हुआ? सिर्फ विनाश। यहां मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अर्पिता की मां भी इस सब के लिए जिम्मेदार है। उसने कदम जरूर उठाया, लेकिन बहुत देर के बाद। लिहाजा आप भी ध्यान रखें
कि कहीं आपके परिवार में कोई सदस्य ऐसा तो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और अगर है तो उसे ऐसा करने से रोकिए। समझाइए कि रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। तो सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।